पंच कैलाशों में से धृत कैलाश श्री आदि कैलाश को मेरा और आप सबका कोटि कोटि नमन। इतनी खूबसूरत रोड बना दी है यहाँ पर, तो अब प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी आदि कैलाश तक पहुँचने के लिए। तो पहला ये वाटर क्रॉसिंग आया है यहाँ पर। पांडवों की माता कुंती को ये जगह बहुत पसंद आई थी और इसीलिए इस जगह का नाम कुटी रखा गया है। और गणेश नाला ये जो एक पॉइंट है वाटर क्रॉसिंग का, यहाँ पर क्या है, अगर आप बाइक से हैं तो आप मान के चलिए आपका पानी यहाँ और यहाँ तक रहेगा। तो अभी कपिल भाई चले गए हैं उस बाइक को रेस्क्यू करने के लिए। बाकी करण भाई के पाँव की हालत बहुत ख़राब है। कैसा लग रहा पाँव? सुन्न हो चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाभी विलेज। आदि कैलाश से कुछ 36 किलोमीटर पहले हूँ मैं यहाँ नाभी गांव में। तो कल शाम को हम 5 राइडर्स पहुँचे हैं धारचूला से यहाँ नाभी विलेज में, और ये है हमारा स्टे अतिथि होम स्टे नाभी में। 5 बेडेड स्टे है, इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है। अभी हमारे सारे राइडर्स रेडी हो रहे हैं आदि कैलाश के लिए, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 6:30। शाम को यहाँ पर बॉनफायर वगैरह भी हुआ था। और जो अतिथि होम स्टे है और नाभी में जो और होम स्टे हैं वो उधर की साइड को हैं। और इनके वाले में क्या है कि इनमें कुछ रूम्स में तो आपको अटैच वॉशरूम मिल जाते हैं, अदरवाइज़ जो सामने है ये है कॉमन वॉशरूम। पानी वानी गर्म, क्योंकि ये ठंडी जगह है तो इन्होंने यहाँ पर ये जो हॉट वाटर गीज़र है, मतलब आग लगा के आप लोग अपना पानी गर्म ले सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ पर हमेशा रहता है। बाकी कॉमन वॉशरूम ये रहे और पानी काफ़ी गर्म आता है इसमें। ब्रेकफास्ट आपको यहाँ सब है। ब्रेकफास्ट में है पोहा और पराठे, आलू की सब्जी, ये सब्जी है, सब्जी, चाय है और यहाँ गर्म पानी है। सो ब्रेकफास्ट वगैरह नहाना वहाना सब कुछ हो चुका है और तैयार है अब हम लोग आदि कैलाश जाने के लिए। आदि कैलाश का जो कल वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें आपको रूट की इन्फॉर्मेशन है धारचूला टू नाभी विलेज, आओ वो ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। और हाँ, एक चीज़ और, अभी क्या है कि यहाँ पर काफ़ी रश है, जितने भी होम स्टेज़ हैं वो फुली पैक चल रहे हैं। तो अगर आप लोग आते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी होम स्टे वाले से आप पहले से बात कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आने पे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको रुकने के लिए नाभी मिलता है, गुंजी मिलता है, गुंजी के बाद पहले ये गरबियान की तरफ को मिलता है और यहाँ से आगे कुटी में मिलता है। और पेट्रोल एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए, यहाँ पर मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, और मिलता है तो फिर हो सके थोड़ा ब्लैक में मिले। सो मेक श्योर कि आपके पास पेट्रोल हो एटलीस्ट 2 से 3 लीटर अगर आप बाइक से आ रहे हैं। गाड़ी वाले तो अपने पास जर्किन्स जरूर रखेंगे। तो बस शुरू करते हैं अपनी ये राइड यहाँ से नाभी से 36 किलोमीटर दूर आदि कैलाश के लिए। चलिए। तो ये रही हमारी 5 बाइक्स, 2 हिमालयन, 1 डोमिनार, 1 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एंड 1 इज़ इंटरसेप्टर। तो बोलो हर हर महादेव, और चलते हैं अब आदि कैलाश दर्शन के लिए। इस बार पूरी उम्मीद है कि महादेव के स्थान के हमें अच्छे दर्शन होंगे, क्योंकि धूप है, बारिश नहीं हुई है, और आप देख सकते हो सामने धूप नज़र आ रही है। तो अभी जो पहला पड़ाव रहेगा वो रहेगा कुटी, क्योंकि वहाँ पर परमिट्स चेक होंगे और फिर कुटी से आगे जाएंगे जोलिंगकोंग की तरफ को। तब तक आप ये जो रास्ता है इसको एंजॉय कीजिए। लेकिन आपको आगे दिख रहा होगा कि रोड अच्छी बना दी गई है, और अभी तो ऐसा भी बता रहे हैं जैसे कल बात हुई थी कि पूरी आदि कैलाश तक रोड अच्छी हो गई है। तो वो अब जाके ही पता चलेगा।
पहला ये वाटर क्रॉसिंग आया है यहाँ पर, जैसे ही आप नाभि से निकलते हैं कुछ किलोमीटर पे ही। जो ये वाला है ये है वाटर क्रॉसिंग। ये अभी इतना मेजर नहीं है, लेकिन अगर पाँव चलेंगे इसमें तो फिर तो समझ जाओ आप कि हो गया पाँव ठंडे। निकल गए। तो रोड की कंडीशन आप देख सकते हो, नाभि के बाद ऐसा कोई रोड ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी रोड है। एक वाटर क्रॉसिंग था और लेकिन ये देखो आप, और ये नज़ारा देखो आप ना, बगल में ये जो नदी बह रही है और ये बीच में से हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं और सामने के पहाड़, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है आगे, 4 राइडर्स हैं, 5वां मैं, और ये सामने का नज़ारा, हाँ हाँ। तो अभी थोड़ा सा जो कच्ची सड़क है वैसी आई है, मतलब ऑफ रोडिंग नहीं है बट कच्ची सड़क है। और जो पक्की सड़क थी वो नाभि के बाद थी, लेकिन अब जैसे जैसे कुटी की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा कच्ची सड़क है, लेकिन हाँ राइडेबल है, ड्राइवेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग कुटी गांव, जो माता कुंती को समर्पित गांव है, जिनके नाम पर ये गांव का नाम कुटी रखा गया है। तो अभी नाभि से तकरीबन 18 किलोमीटर की राइड करते हुए हम पहुंच चुके हैं कुटी गांव में। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है कुटी गांव। कुटी गांव पांडवों की माता कुंती के नाम पे रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों की माता कुंती और पांडव यहाँ पर आए थे, कुछ टाइम यहाँ रुके थे, इसी जगह पे उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया था और पांडवों की माता कुंती को ये जगह बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ समय बिताया और इसीलिए इस जगह का नाम कुटी रखा गया है और कुटी पड़ गया है। बाकी कुटी गाँव में आपके परमिट्स चेक होते हैं, तो अभी हम जब जाएंगे तो फिर वहाँ पर परमिट्स चेक होंगे। तो ये बस पहुंच चुके हैं कुटी गांव। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं बहुत ही पुराने टाइम के घर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको होम स्टेज वगैरह भी मिल जाते हैं। आदि कैलाश को जाते वक्त आप यहाँ भी रुक सकते हैं और एक अलग सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस गांव का। और अब यहाँ पर थोड़ा सा परमिट्स चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर कुटी में अपने परमिट चेक करवाने के बाद अब हम आगे को निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए, और जो कि है कुछ 18 किलोमीटर कुटी गांव से। और अब ये देखिए, जो सड़क पहले नहीं बनी थी अब ये बन चुकी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अब बस बीच में कुछ ही बहुत छोटा मोटा ही पैच है जहाँ पर थोड़ा सा रोड ख़राब होगी, अदरवाइज़ ये रोड पूरी बना दी है यहाँ पर बीआरओ ने। तो एक आसान हो गया है रास्ता अब आदि कैलाश की तरफ जाने के लिए, तो ये अच्छी बात है। ये देखो आप सामने का नज़ारा, और इतनी खूबसूरत रोड बना दी है यहाँ पर, तो अब प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी आदि कैलाश तक पहुँचने के लिए। ओहो,
अब आप देखो ये सामने का नज़ारा, ये बंजर पहाड़ और यहाँ बगल में खाई और इतनी खूबसूरत रोड और ये इतना खूबसूरत नज़ारा यार, क्या बात है, मतलब अल्टीमेट। अभी बस थोड़ा सा ख़राब पैच है, मेरे ख्याल से ये भी बहुत जल्दी बना देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राइव नहीं हो सकती है, राइड नहीं हो सकती है, बस थोड़ा सा ख़राब है। ओहो, अब आप देखो सामने का नज़ारा, क्या बात है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश नाला में। गणेश नाला जहां से जॉलिंगकॉन्ग, जहां से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाता है और इसको पार करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आपके थाई तक पानी रहता है और इसमें भीगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश नाला पे। कुटी के बाद गणेश नाला से तकरीबन 2 किलोमीटर रह जाता है जॉलिंगकॉन्ग से, जहां से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। और गणेश नाला ये जो एक पॉइंट है वाटर क्रॉसिंग का, यहाँ पर क्या है, अगर आप बाइक से हैं तो आप मान के चलिए आपका पानी यहाँ और यहाँ तक रहेगा। तो बोला यही जाता है कि अगर आप सुबह जल्दी आते हैं आदि कैलाश की तरफ को और जल्दी वहाँ से वापस आते हैं तो आपको कम भीगने के चांसेस रहते हैं। भीगेंगे आप तब भी, पानी आपका तब भी जाएगा लेकिन कम जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले करेंगे, देर करेंगे और देर में ऊपर से आएंगे तो ग्लेशियर का जो है पानी पिघलते हुए आ रहा है वो फिर शायद यहाँ तक हो। तो अभी हम इसको क्रॉस करेंगे, इस वाटर क्रॉसिंग को। तो मैं तो अपने घर से ये लेके आया था वाटरप्रूफ शू कवर, जो कि अब ये आप इसको डायरेक्ट अपने शूज़ में डालेंगे तो फिर आपको। तो अभी आप ये देख सकते हैं एक राइडर की हमारी बाइक यहाँ पर फंस चुकी है और ये उसने शू कवर लिया नहीं था, शू रेन कवर, तो ये फंस गई है। तो अभी बाकी सबकी बाइक निकलने और फंसने के बाद अब मेरी गाड़ी का नंबर है। ओह माय गॉड, ओहो। तो ये गणेश नाला है, थोड़ा रिस्की एरिया है क्योंकि अगर पानी का लेवल बढ़ गया और आपके पास कोई शू कवर वगैरह नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ तो अभी भाई की डोमिनार थी वो फंस गई और अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन है तो ये निकल गई। चलो ये शूज़ ने बचा लिया, शू कवर ने। तो इस बार तो शू कवर ने बचा लिया क्योंकि पानी पाँव में जाएगा तो बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ पर। तो अभी कपिल भाई चले गए हैं उस बाइक को रेस्क्यू करने के लिए जो कि डोमिनार है, जो फंस चुकी है वहाँ पर, और देखते हैं।
और फाइनली हो गया रेस्क्यू। तो ये जो हम लोगों ने रेन शू कवर लिए थे, इनकी वजह से हमारे शूज़ तो नहीं भीगे, मेरे और हिमांशु के। बाकी करण भाई के पाँव की हालत बहुत ख़राब है। और हमारे विजीत भाई, जिनकी तो बाइक पूरी तरह फंस चुकी थी, कैसा लग रहा पाँव? सुन्न हो चुका है। मैंने पहले ही बोला था कि इजी नहीं रहेगा, बट चलिए अब चलते हैं। अब वाटर क्रॉसिंग के बाद हम जा रहे हैं अपनी मंजिल के पास, आदि कैलाश पर्वत के पास। चलो। बोलो हर हर महादेव। पहुंच गया हूं मैं जॉलिंग कॉन्ग। फाइनली हर हर महादेव। पंच कैलाशों में से द्वितीय कैलाश श्री आदि कैलाश को मेरा और आप सबका कोटि कोटि नमन। महादेव की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, बस यही प्रार्थना है मेरी महादेव से। आइए दर्शन करते हैं महादेव के सबसे प्रिय स्थल आदि कैलाश के। हर हर महादेव। आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो अभी सबसे पहले चलते हैं पार्वती कुंड में, जहाँ है माँ पार्वती का मंदिर। और फिर टाइम बचा क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा बादल भी आने लग गए हैं, तो फिर जाएंगे गौरी कुंड, नहीं तो वहीं से दर्शन करेंगे। चलिए। पार्वती कुंड के लिए आपको ये रूट लेना है और इस पहाड़ के पीछे ही है पार्वती कुंड। गौरी कुंड है बिल्कुल आदि कैलाश पर्वत के बिल्कुल नीचे गौरी कुंड, जिसके लिए आपको ये रास्ता जाता है गौरी कुंड के लिए। तो ये काफ़ी लंबा है, तो पहले चलते हैं पार्वती कुंड। ओम नमः शिवाय। पार्वती कुंड में पार्वती सरोवर है। इसे कैलाश मान सरोवर के बराबर माना जाता है। यहीं पर पार्वती माता का मंदिर भी है। पार्वती कुंड के दर्शन के बाद आप लगभग 500 मीटर और पैदल चलेंगे तो आपको भीम की खेती दिखाई देगी। इस खेत में उगने वाली फसल कभी किसी की मदद से नहीं उगती। यहाँ आज भी अपने आप धान उगता है और वो धान की फसल खुद ही अपने आप कट के गिर जाती है और फिर नई फसल आती है। और ये धान की खेती सिर्फ इतनी ही जगह में होती है। थोड़ा आश्चर्यजनक बात है, इतनी ऊंचाई में, इतनी ठंड में, जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, वहाँ भीम की खेती में अपने आप फसल उगती है। जब आप आदि कैलाश के दर्शन करने आते हैं तो आप यहाँ जॉलिंग कॉन्ग में थोड़ी देर रुकते हैं। बाकी जॉलिंग कॉन्ग में कैंप्स भी लगते हैं और यहाँ पर होम स्टेज भी होते हैं। अगर इनकेस आपको जॉलिंग कॉन्ग में रुकना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और यहाँ खाने पीने के लिए आपको दुकानें मिल जाती हैं जहाँ पर आप अपना लंच वगैरह का ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑर्डर देंगे और जब आप पार्वती कुंड गौरी कुंड से वापस आएंगे तो आपका खाना तैयार मिलेगा। तो ये था हमारा आज का ये सफ़र
आदि कैलाश तक सुबह चले थे हम लोग नाभि से और यहाँ पहुँचे आदि कैलाश के इतने खूबसूरत दर्शन हुए हैं। फिर पार्वती कुंड, गौरी कुंड नहीं जा पाए क्योंकि गौरी कुंड बहुत दूर है और टाइम अभी हमको थोड़ा जाना है नीचे, तो अभी चलते हैं वापस नाभि में। सो फाइनली वी आर बैक इन नाभि, अपने होम स्टे में, अतिथि होम स्टे। और दोस्तों क्या हालचाल, कैसा रहा आदि कैलाश? एक्सपीरियंस मजा आ गया आप लोगों के साथ। थैंक यू मैं सो आप लोगों मच। के साथ बार बार आना चाहूँगा। अरे थैंक यू सो मच। फिल्म ट्रैवल बेहतरीन। चाय वाय हो गई आप लोगों की? मनमोहक। सो ये ना हमारा होम स्टे और चाय वगैरह पीते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विक्स ट्रैवल फिल्म्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए विक्स_ट्रैवल फिल्म्स। हर हर महादेव। लीन भावे हे आदिदेवा, परब्रह्म तुझ तुमज एक सूर ठावा। शंभु शंकरारी तुझ पायी आवे,